आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए लगाए गए करंट के तार ने निगल ली दो जिंदगी। परिजनों ने कराया खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खेत से चारा लेने गई महिला की खेत में पशुओं के लिए लगाए गए करंट के तार से चिपकने से मौत। भाभी को ढूंढने गए देवर की भी दर्दनाक मौत। परिजनों ने हाईवे किया जाम। अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया। बताया जाता है कि महिला खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई हुई थी। इस दौरान खेत मालिक द्वारा आवारा पशुओं को रोकने के लिए लगाए गए करंट के तार की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत के आगोश में सो गई। कई घंटे तक महिला को परिजनों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। जब महिला के देवर और उसके बच्चे ढूंढने के लिए निकले तो महिला के कुछ कपड़े करंट के तार में हिलगे हुए नजर आए, जिनको महिला के देवर ने निकालने का प्रयास किया तो महिला का देवर भी करंट की चपेट में आ गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर महिला के देवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। दर्दनाक हादसे की खबर जिसने भी सुनी सकते में पड़ गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि परिजनों के साथ आसपास के ग्रामीणों भी आक्रोशित नजर आए। उनके द्वारा हाईवे को जाम करते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख व नौकरी की मांग की गई। साथ ही हाईवे पर ग्रामीणों के द्वारा आने जाने वाले वाहनों को चेतावनी देते हुए तोड़फोड़ करने की भी बात कही थी। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और एसपी सिटी के द्वारा मोर्चा संभाला गया, तब कहीं जाकर हालात काबू में आए। परिजनों को समझाने के बाद एसपी सिटी के द्वारा जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा रविंद्र नाम है। ये कौन थी? ये भाभी थी और ये ताऊजी के लड़के थे। घटना ये हुई थी कि ये चारा लेने गई थी घर से, सुबह के ऐसे 9-10 बजे गई। तो उसके बाद ये घर वापस नहीं लौटी, तो इनको शाम को देखने के लिए निकले। तो घर वाले इनके देवर वगैरह भी निकले थे, तो ये देखते हुए ये भी चपेट में आ गए। वहाँ पर कौन सा तार था? ये इन्होंने बिजली के तार खेतों के चारों तरफ लगा रखे थे, 440 वोल्ट के लगा रखे थे। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइट आ रही थी वहाँ पे। तो क्या नाम था देवर का नाम धर्मेंद्र था और भाभी का नाम नीतू था। कि आपने पुलिस थाने में शिकायत करी? हाँ, पुलिस थाने में शिकायत करी है और वहाँ से पुलिस फोर्स भी आई थी। तो खेत मालिक फरार है? हाँ, खेत मालिक का भी कुछ पता नहीं है हमें। भाभी का क्या नाम था? नीतू था। शादी कितने समय पहले हुई? शादी लगभग 12-14 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। बड़ा बेटा उनका 17 साल का है बड़ा बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगवीर है। ये कौन थे, क्या हुआ था? ये मेरे पड़ोसी थे और भाई बंधु भी थे मेरे। और इनकी जो भाभी जी हैं वो सुबह के टाइम में चारा पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेतों पे गई। तो जहाँ चारा ले रही थी बाजू में मक्की का खेत है, उसमें खेत वाले ने तारबंदी की हुई है, उसमें करंट छोड़ रखा है लाइन से डायरेक्ट। तो उसके संपर्क में आई और उसके संपर्क में आते ही इनको झटका लगा है। सुबह की गई हुई है, फिर उनको ढूंढते ढूंढते शाम तक कुछ पता नहीं चला। तो उनके घर वाले भी गए 3-4 लोग, लेकिन वो जैसे ढूंढते ढूंढते सारे ढूंढ रहे थे तो उनको दिखा। जैसे ही वो उनके पास पहुंचे वहां करंट फैला हुआ था पहले से ही, तो जिसकी चपेट में आने से उनके देवर की भी हालत मतलब ऑन स्पॉट मृत्यु तो वहीं हो चुकी थी, लेकिन हम उनको लेके मेडिकल कॉलेज आए और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने उसको डेड घोषित कर दिया। रिश्ते को कौन थे लोग? रिश्ते में हमारे भाई लगते थे। ये आपस में? ये देवर और भाभी थे। कौन सी जगह की घटना है? ये महुआ थाना महुआ खेड़ा में गाँव कोचोड़ की घटना। तो दोनों की मौतों की मौत हो गई? इनकी जो भाभी हैं उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी, लेकिन जो इनके देवर हैं उनकी भी लगभग मौके पे हो ही चुकी थी। बस कंफर्मेशन के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके आए, वहां उन्होंने उनको डेड घोषित कर दिया और बता रहे थे कि आधा घंटा पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। किसका खेत है, कहाँ? ये गजनीपुर में है। मेरे गांव के पास एक गांव है गजनीपुर, वहां का खेत है। उनका नाम शायद सोनू मोनू है उनका खेत। क्या नाम था देवर? देवर का नाम धर्मेंद्र था और भाभी का नाम नीतू था। क्या उम्र रही होगी? भाभी की उम्र होगी करीब 35 से 36 साल और देवर की उम्र थी 28-29 साल।